k का वैल्यू दोबारा पूरा क्वेश्चन दोबारा बोलो मुझे। बोलो। if 1/0 of the quadratic polynomial value सर आपने लिख ली is negative of the other, find the value of k। तो 0 आएगा बेटा। हाँ सर आ गया आंसर 0 ही है। ठीक है। और सर उसकी नेक्स्ट वाला था if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, हाँ fx equals to x square minus 1, हाँ find the quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha divided by beta and 2 beta divided by alpha। अब इस तरह की प्रॉब्लम कल की तो थी अपने, देख इधर। पहले तो जीरोस निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा हो गया बेटा 0 इसका, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट आ ही नहीं रहा। ओके सर। और अल्फा बीटा हो गया -1। हाँ सर। अब मेरे को सम ऑफ न्यू जीरोस, सम ऑफ न्यू जीरोस 2 अल्फा प्लस बीटा, ये आपका आ गया अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। नहीं सर प्लस नहीं है, एंड दे रखा है। अरे रुक तो जा बेटा, सही बोल कर रहा हूं मैं, सुन तो ले। 1 0 ये गिवन है, 1 0 ये गिवन है, तो पहले इन दोनों का सम निकालना है। हाँ सर ठीक है। सम ऑफ न्यू जीरोस, भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने ना जिनके ये दोनों जीरोस हैं, तो एक बार सम निकालेंगे, एक बार प्रोडक्ट निकालेंगे, नए जीरो का सम निकालेंगे, जो भी दो नए जीरो दे रखे हैं उनका सम निकालेंगे। ये आ गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। हाँ सर। 2 कॉमन आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ सर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मैंने क्या बोला था? 0। हाँ? 0। अरे अल्फा प्लस बीटा का और उसका -2 अल्फा बीटा हाँ फॉर्मूला। हाँ अब फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, हाँ और 2 अल्फा बीटा -1 है, तो 2 -4 इसका सम ऑफ न्यू जीरोस आ गया बेटा। -1 इज द सम ऑफ न्यू जीरोस। क्लियर? हाँ अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस। टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा, कितना आ गया? 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, 4 आ गया। हाँ। तो क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल कर लेंगे अब तो। हाँ सर अब कर लो। चलिए, और कोई डाउट किसी को? नहीं सर मेरे को नहीं है। और तुम में से किसी को डाउट? नहीं सर। चलिए, तो कल अपन बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके रूट्स आपके जीरोस आपके अल्फा और बीटा है। अब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूंगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात क्या है। क्यूबिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। कल हमने यहाँ तक बात कर ली थी बेटा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। लेट इट्स जीरोस आर, मैंने ये भी मान लिया था कि इसको जीरोस आपका अल्फा बीटा और गामा है। अल्फा बीटा गामा है, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a, और अल्फा बीटा गामा -d/a।
माइनस डी बाई, ये कल तक बता दिया था बेटा केतन, और बाकी के लोग जितने भी हैं सबको बता दिया था कल ये बेटा, ये बता दिया था। हाँ सर। हाँ। ठीक है, अब आप इस पे देखो, जनरल जो प्रॉब्लम आती है ये बड़ी इजी सी प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई हार्ड प्रॉब्लम आती नहीं, और जो हार्ड आएगी वो मैं बता ही दूंगा अभी आपको। तो इसमें जैसे पहली प्रॉब्लम लिखो बेटा कि किस तरह की प्रॉब्लम वो पूछेगा आपसे। जीरोस निकालने के लिए कभी नहीं बोलेगा इसमें, इसमें डायरेक्ट आपको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि भाई ये इसके जीरोस है और इसको वेरीफाई करो। बता रहा हूँ कैसे। जैसे पहली प्रॉब्लम लिखो, प्रूव दैट फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट -3 -1 are the zeros of the polynomial, px equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between its zeros and its coefficient, और मुझे इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का वेरीफाई करना है। अब कैसे करेंगे बेटा, आपको px गिवन है, हमें यदि ये प्रूव करना है कि यदि ये इसके जीरोस है बेटा, तो मैं x की जगह 3 रख दूंगा। यदि ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये इसका 0 है। देखते हैं भाई ये 0 के इक्वल आ रहा है। 27 और 3 81 हो गया, ये 45 हो गया, ये 33 हो गया और ये 3 हो गया। 0 आ रहा है कि बेटा? बिल्कुल 0 आ रहा है। इसका मतलब 3 तो 0 है। फिर मैं -1 रखूंगा x की जगह, तो ये आ गया -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -3, तो ये हो गया -1 का क्यूब, माइनस होता है तो -3, ये हो गया -5 + 11 -3। तो बेटा मैं देख रहा हूं कि ये भी वैल्यू 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब -1 भी इसका 0 है। फिर मैं -1/3, ये -1/3 रख दिया। तो बेटा ये -1/3 का क्यूब कितना होता है बेटा? -1/9। तो पूरा मिला के हाँ, तो -1/9 हो गया भाई। 27 3 से मल्टीप्लाई, ये 1/9 आएगा प्लस का, तो -5/9, ये हो गया +11/3 -3, एलसीएम ले लो 9, -1 + 3 33 और -27। देखो बेटा ऊपर 0 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों इसके जीरोस हैं। ये पहली चीज तो ये प्रूव करनी थी। इसमें कोई डाउट है बेटा किसी को? नहीं। नो सर। इसको कॉपी करो पहले। तो क्या होता है कि पहले तो यदि वो पूछता है कि ये इसके जीरोस हैं, तो आप रख रख के देख लो, जिसमें जीरो, यदि 0 आता है तो जीरोस है, नहीं आता है तो जीरोस नहीं है। तो 0 आ रहा है तीनों केस में 0 आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर, पहला पार्ट तो हो गया कि देयरफॉर 3 -1 -1/3 are the zeros of polynomial px,
तो हमारा 3 -1 और -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। ये तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ वेरीफाई करना है, सिर्फ वेरीफाई करना। वैसे सची आपका मतलब एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, कुछ आइडिया है सची और केतन बेटा? सर मेरा मेरे हाँ एक एक पहले सची बोल दे चल। हाँ सर मेरे 4th से हैं। 4th 5th से है। अच्छा, हाँ सर 4th से हैं, राखी के जस्ट अगले दिन। मैथमेटिक्स का लेट है कि पहले? सर 1 मिनट देख के बताती हूँ। केतन बेटा तेरा? सर मेरा 15 अगस्त के बाद से। चलो फिर तो सर तेरे ऐसे तो डेट शीट में ऐसे बताया है कि 15 अगस्त के बाद से। चलो तेरा तो हो जाएगा फिर। सर मेरा मैथ्स का 8th को है। 8th को है ना तेरा? ठीक है, हो जाएगा बेटा, दोनों चैप्टर हो जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ओके फिर तो आपके दोनों चैप्टर हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ बचा नहीं है बेटा। फर्स्ट चैप्टर में भी हम बहुत कुछ आगे कर लिया हमने, और इसमें भी कुछ कर लिया। फिर भी मेरे को टाइम मिला, यदि कुछ बैठा वहां जुगाड़, तो मैं तुम्हारी दोनों की एक क्लास तो ले लूंगा मैं संडे की। ये है भाई, मंडे की नहीं ले पाऊंगा, या मंडे की भी हो सकती है इवनिंग की, क्योंकि मैं मंडे को इवनिंग तक आ जाऊंगा यहाँ कोटा। तो मंडे और संडे की हो सकती है, कल की तो नहीं होगी, देखो कल की तो पॉसिबल ही नहीं। तो मैं संडे की लेने की ट्राई करूंगा, नहीं तो मंडे की तो होगी सही पक्का है। तो 2 क्लास 3 क्लास में आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। चलिए लिख लिया सबने? अब मुझे इसको वेरीफाई करना है बेटा। तो वेरीफाई कैसे करेंगे समझो। ये हटा रहा हूं मैं सब, और किसी के भी आ रहे हो तो बेटा बता देना, ताकि मुझे याद रहे। ऐसा नहीं है कि तुम लास्ट टाइम पे बोलो, है बेटा? अर्स? हाँ सर। हाँ, कुछ भी हो तो बता देना मुझे। अब देखो, मैं इसको ए मान रहा हूँ 3, बी मान रहा हूँ -5, सी मान रहा हूँ -11, और डी आ गया आपका -3। ठीक है ना? और लेट अल्फा, पहला जीरो क्या था 3, बीटा मैंने माइनस मान लिया, और गामा मान लिया -1/3। ये आ गया आपका। अब मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा प्लस गामा, पहले मैं ये निकाल रहा हूं। 3 -1 -1/3, 3 एलसीएम ले लिया, 9 -3 -1, तो हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया 5/3। सम ऑफ जीरोस 5/3 आ गया। ऑल्सो सम ऑफ जीरोस -b/a, बेटा -b करोगे तो 5 और a आ गया 3। दोनों सेम आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ सर। So therefore sum of zeros equal to -b/a। तो हम बोलेंगे therefore sum of zeros सम ऑफ जीरोस आ गया -b/a के। क्लियर? या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये तो पहला वेरीफाई हो गया। इतना कॉपी कर लो पहले। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब मैं निकाल रहा हूं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम।
एट ए टाइम। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा है। अल्फा है 3, बीटा है -1, बीटा है -1, गामा है -1/3, गामा है -1/3 और अल्फा है 3। तो ये आ गया -3 + 1/3 -1, तो ये आ गया आपका -11/3। क्या आ गया? -11/3। Also sum of product of zero taken 2 at a time. Also sum of product of zeros. Product of zeros taken 2 at a time. This is equal to C/A. C मेरे हिसाब से -11 था ना बेटा, तो ये दोनों भी सेम आ गया। क्लियर है? ये दोनों भी सेम आ गए। और बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर। So therefore, so sum of product of zeros taken 2 at a time, this is equal to alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to C/A, equal to C/A। ये आपका सेकेंड वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा गामा। अल्फा था 3, बीटा था -1, -1/3, तो ये आ गया हमारा 1। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -D/A। बेटा D कितना था? D कितना था? -3 था, तो माइनस और माइनस +3/3। तो ये भी वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ये भी वेरीफाई हो गया। इस तरह से बेटा ये प्रॉब्लम सोल्व करना, ये तरीका है। तो एक प्रॉब्लम यदि इस तरह की आएगी तो बेटा ये प्रॉब्लम है इसकी। क्लियर है? क्लियर है सबको? हाँ हाँ बेटा इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इस पे किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है और वो समझाऊंगा। ये तो आपका जनरल प्रॉब्लम है, इसमें तो आपको क्या है कि सिर्फ प्रूफ वेरीफाई करना है बस। सब रख रख के देखना, आपको कुछ अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, सब आपको रख रख के देखना। हो जाए तो बता देना। लिख लिया? अरे लिख लिया? यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। If the zeros of the polynomial, next प्रॉब्लम लिखिए। If the zeros of the polynomial लवी, हाँ तेरे एग्जाम कब से है? हमारे तो अभी आया ही नहीं। ठीक है,
प्लस एक्स प्लस 1 और a minus b, a plus b. Find the values of a and b. Find the values of a and b. हमें 0 गिवन है a minus b, a plus b. तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. अब कैसे निकालेंगे समझना बेटा. हमारा पॉलिनोमियल fx हो गया x क्यूब minus 3x square plus x plus 1. Now sum of zeros. तो बेटा आपके 3 जीरोस ये रहे. पहला जीरो है a माइनस बी प्लस दूसरा जीरो है a और तीसरा जीरो है a प्लस बी. और ये किसके इक्वल है? माइनस बी बाई ए. बेटा यहां से निकालो क्या आएगा. सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आएगा? बोलो सब. इससे बताओ क्या है. 3 आएगा. माइनस बी बाई ए तो 3 के इक्वल आएगा. ये समझ में आया 3 के इक्वल क्यों आया बेटा? केतन और सची बताना बेटा. सर एक बार बता दो. इक्वल क्यों आया? सर वापस बता दो. बेटा क्या होता है सम ऑफ जीरोस? क्या होता है? माइनस बी बाई ए. तो माइनस बी मतलब इसका प्लस 3 हो गया अपॉन 1. बेटा सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है बेटा? माइनस बी बाई ए. तो माइनस बी, तो बी की वैल्यू माइनस 3 है ना बेटा. बताया तो था इसको प्लस 3 अपॉन 1. तो 3 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर. अब देखो बी से बी कैंसिल हो गया. तो यहां से ए का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 1. ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 1. इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर. नो सर. अब आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. बेटा यहां से देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होंगे? सच्ची आप बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होंगे? केतन और सी बाई ए नहीं होता बेटा. इसमें ये क्यूबिक है. माइनस डी बाई ए. सॉरी -1. तो -1 आएगा. बेटा ये क्वाड्रेटिक थोड़ी है बेटा. ये हमारा क्यूबिक है तो माइनस डी बाई ए और डी की वैल्यू 1 है तो -1. क्लियर? यस सर. अब जीरोस आपको गिवन है a माइनस बी. अरे मैं इनको ए बी सी डी नहीं मान सकता ना. चक्कर ये क्योंकि ए और बी इधर गिवन है. नहीं तो मैं अभी ए बी सी डी मान के तुम्हें समझा देता. यहाँ तो आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा. a माइनस बी ए प्लस बी ये वैल्यू रख दी भाई. माइनस ए की वैल्यू 1 रख दो सब जगह. तो 1 तो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा. 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया भाई. ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए तो बी स्क्वायर हो गया आपका 2. तो बी का वैल्यू बेटा 2 आ गई प्लस माइनस √2. तो ए का वैल्यू 1 आ गया और बी का वैल्यू प्लस माइनस √2 आ गया. ये दो वैल्यू आई बेटा इसकी. a इज इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू प्लस माइनस √2. दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b. क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर. इसको लिखो जल्दी. इसको लिख लो बेटा. फिर दूसरी प्रॉब्लम करते हैं.
लिख लिया हो तो बात करें आगे। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। If alpha, beta, and gamma are the zeros of the polynomial, if alpha, beta, gamma are the zeros of the polynomial, six x cube plus 3x square minus 5x plus 1, then find the values of alpha की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1। मुझे इसका वैल्यू निकालना है। हमें इसका वैल्यू निकालना है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1। ये हमारा पॉलिनोमियल है। सर हाँ बेटा। सर इसमें तो नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ऊपर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हाँ। टेकन टू एट अ टाइम आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल वही आएगा बेटा। चलिए आपको अल्फा बोलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जल्दी बोलो देख के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -1/2 -3/6 -1/2। कोई दिक्कत है किसी को बेटा? सची दिक्कत है? केतन और नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर हाँ बेटा बोल। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 3/8 क्या आएगा आंसर? -5/6। -5/6। कोई दिक्कत है? नहीं। नो सर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -d/a मतलब -1/6। कोई प्रॉब्लम? अब देखो इधर, मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा की पावर -1 ना। अल्फा की पावर -1 को मैं 1/अल्फा लिखूंगा, इसको 1/बीटा 1/गामा। एलसीएम ले लो अल्फा बीटा गामा। तो देखो इधर, यह आ गया बीटा गामा गामा अल्फा बीटा। इसका वैल्यू क्या है बेटा? ऊपर वाली वैल्यू का क्या है? -5/6। -5/6। और नीचे वाली वैल्यू क्या है? -1/2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? बोलो। 5। 5। तो इसका वैल्यू 5 आगे लिख लो बेटा। बेटा लिखो इसको। ये आ गया। क्लियर है? ये तो इजी था। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी। देखो चलिए एक और प्रॉब्लम लिखो। If 1 0 of the polynomial fx equal to x cube 1 0 of the polynomial fx equal to x cube minus 4x square plus kx minus 2 is 1,
then find the value of k. Find the value of k. इसका एक 0 1 गिवन है बेटा, तो हमें k का वैल्यू निकालना। इसका एक 0 1 गिवन है तो हमें k का वैल्यू निकालना। किट्टू कैसे निकालेंगे? एक 0 1 गिवन है तो बता दो। बाकी लोग अर्श, सची, सर एक केतन, बेटा 8 0 1 गिवन है तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर 1 वैल्यू रख देते हैं ना। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही बोला है बेटा। जीरो का मतलब क्या होता है मैंने कल भी तो बताया था बेटा, सच्ची आज भी बताया था। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब है उस वैल्यू को रखने पर वो वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी। Yes, sir. ये हाँ, ये समझो, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है बेटा। केतन आप बोलोगे 1 इज द जीरो ऑफ, और ये इसी को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। 1 is the zero of the polynomial fx equal to x cube minus 4x square plus kx minus 2, so therefore f1 equal to 0। जैसे आप x की जगह 1 रखोगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी बेटा। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अब x की जगह 1 रख दो, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया k इक्वल टू 5 आ गया बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 5। क्लियर है? क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. हाँ, अब याद रखना बेटा, कभी भी किसी भी जरूरी नहीं इसी का, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो गिवन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप 2 उसमें रख दो और इक्वल टू 0 कर दो। जैसे 2 0 होता तो f2 इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। यदि 2 इसका 0 होता तो f2 इक्वल टू 0 हो जाता। क्लियर है केतन? हाँ सर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगली प्रॉब्लम करवाते हैं। बस क्यूबिक में तो यही आता है बेटा, क्यूबिक में नहीं आता और इससे ज्यादा। एक और प्रॉब्लम करवा देता हूँ, बस क्यूबिक में यही आता है। फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। लिख लिया हो तो बोलो बेटा अगला प्रॉब्लम। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट देखो, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। Find a cubic polynomial whose sum of zeros sum of product of zero taken two at a time, sum of product of zeros taken two at a time and product of zeros are 2 minus 7 minus 14 respectively। ये है भाई, हमें ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तीनों गिवन। भाई इक्वेशन, पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी है, आप पॉलिनोमियल निकालना है तो देखो इधर, लेट जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा।
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको 2 गिवन है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपको -7 गिवन है, और अल्फा बीटा गामा आपको -14 गिवन है। ये 3 वैल्यू गिवन है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 गिवन है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -7 गिवन है, और अल्फा बीटा गामा आपको -14 गिवन। नाउ इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जब भी ऐसा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह हो, पॉलिनोमियल इस तरह का आएगा k x³ माइनस x सम ऑफ जीरोस सॉरी x² प्लस x अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये होगा भैया आपका, ये इक्वेशन आएगी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, और ये पॉलिनोमियल आएगा k ब्रैकेट में x³ माइनस x² अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस x अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और माइनस अल्फा बीटा। अब ये वैल्यू रख दो बेटा जो जो है। तो पॉलिनोमियल हो गया आपका k x³ 2 रखोगे तो -2x², -7 रखोगे तो -7x और -14 रखोगे तो माइनस और माइनस मिलके 14। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। चलिए इसको लिखने के बाद अब हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं बेटा, डिवीजन वाला। लेकिन उसका कुछ पार्ट हट चुका है, लेकिन अभी तो मैं पूरा ही करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें स्कूल में पढ़ा दिया तो स्कूल में तो वो देंगे इस वाले, अभी तो पढ़ा देते हैं, फिर अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे क्या हटा क्या नहीं। देखो ये चैप्टर तो खत्म होने वाला है, इसमें तो कुछ ज्यादा बचा नहीं, और ऐसे ही पहले वाले चैप्टर में भी कुछ ज्यादा नहीं बचा, इसलिए आराम से हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। fx इक्वल टू fx इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड बाय qx प्लस rx। fx आपका डिविडेंड है, gx आपका डिवाइजर है, qx आपका क्वोशिएंट आएगा और rx आपका रिमाइंडर आएगा। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम। अब वो किस तरह से इस पे, जैसे मैं जिस तरह की प्रॉब्लम आती है पहले वही करवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है? बाकी अपन बाद में डिस्कस करते रहेंगे। जो प्रॉब्लम आती है और जो इस बार बोर्ड में भी आई थी उस तरह की प्रॉब्लम, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। लिखो ए √2n minus √2, if √2n minus √2 are the zeros of polynomial fx equal to 2x की पावर 4 minus 3x cube plus 6x minus 2, then find all the zeros.
तो हमें सारे जीरोस निकालने इसके। Find all the zeros of the polynomial fx equal to, हमें इसके सारे जीरोस निकालने हैं और हमें दो जीरोस गिवन है आपको √2 n - √2। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं बेटा कैसे करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे, ये पक्का इस तरह की प्रॉब्लम आती है और इस बार आपके अभी इस बोर्ड में भी आई थी। मेरे पास पेपर है वो होना चाहिए, मैं अभी बताता हूँ कौन सी आई थी, इसके बाद करवा देंगे वाली प्रॉब्लम, पहले ये कर लो। अब कैसे लिखते हैं बेटा, सिस्टमेटिक समझना सब। पहली लाइन बिल्कुल लिखना पड़ेगा ये आपको, √2 n - √2 आर द जीरोस ऑफ fx, पहली लाइन। जो लाइन काटोगे उस पर मार्क्स काट लूंगा। सो देयरफॉर x - √2 and x plus √2 are the factors of fx. यदि आपका √2 और -√2 जीरोस हैं तो बेटा x - √2 और x plus √2 इसके फैक्टर हो गए। पहली लाइन समझ में आई? Yes, sir. और केतन, हाँ सर। गोविंद, Yes, बाकी sir. सबको समझ में आ गया? हाँ सर। अब x - √2 और x plus √2 इसके फैक्टर है और दोनों को एक साथ लिख दो, x - √2 x plus √2 is the factor of fx। ये दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेटा। a - b, a plus b मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? अरे बोलो यार, अरे x - √2 x square plus √2x। हाँ, x square minus √2x square। अरे a - b, a plus b, a square minus b square, x square -2। वही बोला, x भी बोला बेटा, x स्क्वायर बोला था मैंने। अरे बाद में √2x कुछ ऐसे बोला था तेने। नहीं, √2 स्क्वायर बोला था। अच्छा, √2 स्क्वायर बोला। तो x स्क्वायर -2 इज द फैक्टर ऑफ fx। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। बेटा यहाँ तक लिख लो पहले सब, क्योंकि अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड के लिए मुझे जगह चाहिए। x स्क्वायर -2 मुझे पता लग गया कि इसका फैक्टर है, x स्क्वायर -2 मुझे पता लग गया कि इसका फैक्टर है। जब तक तुम्हारा बोर्ड का पेपर ढूंढता हूँ। चलो बोर्ड का पेपर भी मिल गया, वो उसका वाला क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है आपको उसको आप x स्क्वायर -2 से डिवाइड कर देंगे बेटा। अब हमारा पॉलिनोमियल है 2x की पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x -2। इसको मैं x स्क्वायर -2 से डिवाइड कर दूंगा। बताइए कितने टाइम जा रहा है? सब बोलेंगे बेटा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर टाइम जाएगा, तो ये आ जाए 2x की पावर 4 -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे आएगा बेटा, x स्क्वायर के नीचे माइनस प्लस, तो ये आया -3x क्यूब, ये हो गया प्लस x स्क्वायर प्लस 6x -2। इसमें कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेगी? -3x क्यूब आ जाए तो -3x, तो ये आ गया -3x क्यूब
-2 को -3x से करेंगे तो 6x प्लस माइनस बचा सिर्फ x² - 2 वन टाइम जाएगा, ये हो गया बेटा। सची इसमें कोई दिक्कत? नो सर। बेटा लिख ले इसको। बस अब आगे के बाकी के फैक्टर आने वाले हैं। So therefore 2x की पावर 4 minus 3x cube plus 6x minus 2 equal to x² minus 2 और 2x² minus 3x plus 1। फैक्टर कर लेंगे। x² minus 2 के तो फैक्टर आपको पता है ही, x minus √2 और x plus √2। इसके मुझे फैक्टर बताएंगे आप 2x² minus 3x plus 1 के। -2x सर minus बिल्कुल सही है, -2x और -x, ये इसके फैक्टर हो गए -2x और -x। तो ये आ गया x minus √2 x plus √2, 2x कॉमन आ गया, x minus 1 कॉमन आ गया, x minus 1। तो फाइनली आ गया x minus √2 x plus √2 x minus 1 और 2x minus 1। यहां तक लिखिए भाई, बस अब इसके जीरोस आ गए, बाकी सारे। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए जल्दी से। बेटा सभी ने स्टैंडर्ड लिया है ना, कि कोई बेसिक वाला भी है? सर मैं कौन? केतन। बेटा बेसिक क्यों लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुझे क्या लगता है पेपर इजी आता है? नहीं सर, वो सेम ही रहता है सर लगभग सब। नहीं, लगभग सेम आता है, बिल्कुल बिल्कुल सेम आता है। और यहाँ तक इस बार का तो ये था कि लोगों ने ये बोला था बेसिक का हाँ हार्ड सर, था इस ज्यादा। बार तो बेसिक का बेसिक हार्ड हार्ड था आ गया ना। और स्टैंडर्ड का इजी था। मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे कि उनका बेसिक का ज्यादा हार्ड था, स्टैंडर्ड का इजी था। हाँ हाँ तो सर, वो मेरी मेरा एक बेटी ने कजिन है, स्टैंडर्ड वो दिया था ना, तो उसका इजी था पेपर, वो बेसिक का हार्ड था। खैर अब हाँ तो सर। चेंज हुआ थोड़ी। हाँ। लेकिन अभी भी चेंज करवा सकते हो तो करवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर यदि अभी तक हो तो जाए तो। स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्कूल वाले ने बोला था कि बाद में आके तुम बेसिक करा सकते हो। अभी तक हम गए नहीं है अभी सर चेंज स्टार्टिंग करा। में तो सबको स्टैंडर्ड दे रखा है, एंड मतलब आगे जाके चेंज करा लेना, ये बोला था। हाँ तो बेटा यही है, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि आप स्टैंडर्ड लेके चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड लेके चलोगे तो आगे हमें कुछ भी करना होगा ना तो हम कर सकते हैं। अभी बेसिक में तो क्या होगा, फिर आपको अप्लाइड, फिर कॉमर्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी, फिर जनरल मैथमेटिक्स मिलेगी नहीं तुम्हें, या उसके लिए अप्लाई करना पूरा वो करना पड़ेगा। भाई आगे का टाइम का पता थोड़ी है कि हमें कौन सा मैथमेटिक्स लेना है या नहीं लेना। चलो कोई बात नहीं, तुम देख लो, तुम्हारे वो तो दोनों सेम ही है। मेरे लिए तो सेम है 10 तक के लिए, तो 11 12 में जरूर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। सो देयरफॉर जीरोस आर, इसको जीरो करोगे तो √2 आएगा, -√2 इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो -√2 आएगा, इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो 1 आएगा, और इसको 1/2 1/2। ये सारे जीरोस आ गए, ये 4 जीरोस है इसके, ये निकालने थे मुझे। ये था बेटा ये पॉइंट। दीज आर द 4 जीरोस ऑफ दिस पॉइंट। आया समझ में? हाँ सचिन समझ में आया? केतन? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब देखो इस बार क्या प्रॉब्लम आई थी, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम आई थी बेटा, बिल्कुल सेम। बस इसमें जीरोस √2 की जगह √5 आया था इस बार जो प्रॉब्लम आई थी, ये प्रॉब्लम थी। तो एक काम करो, ये प्रॉब्लम तो आप खुद कर लेना, मैं दूसरा करवा देता हूँ। ये वाली प्रॉब्लम लिख लो होमवर्क में, ऑब्टेन अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये इस बार बोर्ड की प्रॉब्लम है बेटा।
px equal to if two of its zeros are √5n minus √5, ये इस बार बोर्ड की प्रॉब्लम, तो ये आप कर लेना इसको। मैं इसकी जगह एक प्रॉब्लम बताता हूँ जो और उसकी और में आई थी, मतलब दो प्रॉब्लम है, ये दोनों आई थी और में आई थी, और ये हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, 6 मार्क्स में आया था ये। बता दूं? हाँ सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम, इसी में ये भी बोर्ड की प्रॉब्लम है। व्हाट मिनिमम मस्ट बी एडेड। तो बेटा ये मान के चलो ये वाला चैप्टर तो लगभग हो गया तुम्हारा, क्योंकि इसमें तो बस अब प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी बताना नहीं है बेटा। व्हाट मिनिमम मस्ट बी एडेड टू 2x³ minus 3x square plus 6x plus 7 so that resulting polynomial will be divisible by x square minus 4x plus 8 will be divisible by x square minus 4x plus 8। ये इस बार इसकी चॉइस में आया था, यही 6 मार्क्स का प्रॉब्लम था ये। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने बोला ना कि आपके पास अब बचा नहीं है कोई भी इस वाले चैप्टर में। हाँ क्या बोल रहा है? 33 minus 10x। क्या पता है यार, ये मेरे को पता नहीं है, देखना पड़ेगा। देखो क्या होता है, fx इक्वल टू होता है हमारे पास gx इंटू qx। बेटा इसको समझना है जो मैं पहले बताऊं, तो ये rx इधर आएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, और डिवाइड बाई gx। नाउ दिस इक्वल टू qx। fx प्लस माइनस rx डिवाइड बाई gx, तब जाके हमारा रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब व्हाट मस्ट बी एडेड, सो देयरफॉर माइनस साइन ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी एडेड। सर हाँ सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? रिकॉर्ड हो रही है ना, क्या हो गया? सर आप ये रिकॉर्डिंग भेज सकते हो क्या मुझे प्लीज? तो भेजूंगा ना, थैंक कल यू भी तो सर। भेजी थी, कल भी तो भेजी थी। नहीं सर मेरे पास तो नहीं है। क्यों कल नहीं भेजी थी कि मैंने? भेजी थी ग्रुप पे। हाँ पागल है ये तो इसका मतलब माइनस साइन ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी एडेड, माइनस साइन ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी एडेड। इसका मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके वो ऐड करना है आपको। समझ में आया सच्ची? केतन सच्ची ये समझ में आया? हर्ष Yes, हाँ सर सर। वापस बता दो। बेटा मैंने क्या बोला, ये rx इधर गया तो माइनस rx हो गया। हाँ सर। इसका मतलब fx में क्या ऐड कर रहे हैं हम, माइनस ऑफ रिमाइंडर ऐड कर रहे हैं, तब जाके ये पूरा डिविजिबल होगा। और यदि मैं पूछूं बेटा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो आंसर क्या आएगा? rx। rx मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो हमेशा ध्यान रखना व्हाट मस्ट बी एडेड, तो नेगेटिव साइन ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी एडेड, लेकिन ये बताना है उसको, फिर आगे सोल्व करना। और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड देन रिमाइंडर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। क्लियर है? ओके सर। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये लिख लिया सबने यहाँ तक? हाँ सर। अरे यहाँ तक लिख लिया सबने? हाँ सर। चलिए अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ।
2x क्यूब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। बोलो किससे 2x माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया आपका 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। अब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस 20x प्लस 40 तो 10x माइनस 33। ये तो आपका रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर रिमाइंडर x इक्वल टू 10x माइनस 33। सो देयरफॉर माइनस ऑफ 10x माइनस 33 इक्वल टू माइनस 10x प्लस 33 मस्ट बी एडेड। इसका मतलब क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा? माइनस 10x प्लस 33 आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। सबको क्लियर है? हाँ चलिए ये लिख लीजिए बेटा, आज की क्लास यहाँ तक, इसको कॉपी कर लीजिए बेटा। अब इसमें बहुत प्रैक्टिस है गया, एक क्लास बाकी है जिसमें ये कंप्लीट हो गया बेटा। ये चैप्टर, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा सची। ओके सर। चेतन, हाँ। और उसमें भी एक दो क्लास ही बाकी है, तो आपका आराम से जो भी आपका एग्जाम में आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। ओके इसका मैं वीडियो अभी भेज देता हूँ, पहले इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इस क्लास के बाद। लिख लो तो बता नहीं है दो। ना? हाँ बेटा, अब 3 दिन क्लास नहीं है। यदि संडे को क्लास होगी, किसी तरह से एडजस्टमेंट हो जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना? ट्राई करूंगा मैं पूरी, लेकिन वहां पर कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं हुआ, मैं जहां जा रहा हूँ तो फिर दिक्कत होगी। लिख लिया हो तो हटा दूं हाँ कि कोई लिख कॉपी लिया। कर रहा है? हाँ सर। चलिए।